नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहां पर बात कर रहे हैं बिहार स्टाफ नर्स भर्ती के बारे में। जैसा कि आपको बता दें कि इसका जो एग्ज़ाम चल रहा था वो एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो चुका है और आंसर की आपकी कब घोषित की जाएगी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और इतना नंबर आपके हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का रहेगा। सच में पेपर इस बार बहुत ही हार्ड पूछा गया था और नॉर्मलाइजेशन आपका जो है 5 से 6 नंबर आपका बढ़ने वाला है। उपस्थिति की अगर बात करते हैं तो प्रेजेंट कैंडिडेट इसमें 68% रहे हैं और लो लेवल की अगर बात करते हैं तो इस बार आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ही लो लेवल रहने वाली है। एक सीट के लिए मात्र 5 कैंडिडेट जो है यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है। और टोटल वैकेंसी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 11,389 पोस्टों पर यहाँ पे भर्ती जो है की जानी है। क्या रहेगी, जनरल की किताब क्या रहेगी, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की क्या रहेगी, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहें। और चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो सभी कैंडिडेट के लिए लाते रहते हैं। बेल आइकन को ऑन रखें, कोई भी अपडेट आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आए, विद इन सेकंड आपको उसका इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे हैं बीटीएससी। बीटीएससी क्या होता है? बिहार स्टाफ नर्स जिसको कहते हैं। बिहार स्टाफ नर्स का भी आपका क्या हुआ है पेपर, जैसा कि आपको बता दें कि इसका पेपर कंप्लीट हो चुका है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम आपको इसमें बताने वाले हैं कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, आपका सेव स्कोर क्या रहने वाला है, कितने नंबर पर आप सेव रहेंगे। और इसमें हम क्वालिफाई मार्क्स बात करने वाले हैं। कैटेगरी वाइज आपकी क्या कैटेगरी वाइज आपकी यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स क्या रहने वाला है, ये सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल कितने पोस्ट इस बार निकाले गए थे। तो टोटल पोस्ट की अगर बात करते हो तो यहाँ पे 11,389 पदों पर इसकी भर्ती जो है की जानी है। अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे इस बार निकाली गई है बिहार स्टाफ नर्स की तरफ से। तो बहुत ही इस बार आपका चांस बनने वाला है कि आप यहाँ पे बिहार स्टाफ नर्स में सिलेक्शन पा सकते हैं। अगर आप अपने से अच्छे से तैयारी करके एग्जाम दिया हुआ है तो आपका सिलेक्शन जो है 100% होगा। सारी जानकारी आपको बताएंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, जनरल की क्या कट ऑफ रहेगी, कैटेगरी वाइज सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। ठीक है, कर लेते हैं इसमें सबसे पहले पोस्ट के बारे में। तो टोटल इसमें पोस्ट जो है 11,389, जैसा कि हम आपको बता दिए। टोटल फॉर्म अगर बात करते हैं कि इसमें टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे तो यहाँ पे बहुत ही कम, इस जैसे कि बता दें कि जितनी मात्रा में यहाँ पे पोस्ट निकाली गई थी उसी मात्रा में आपके फॉर्म नहीं भरे गए थे। लगभग आपके 95,000 फॉर्म जो है आपके भरे गए थे। तो बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए गए थे। उपस्थिति की बात करते हैं कि प्रेजेंट कैंडिडेट कितने हैं, तो प्रेजेंट कैंडिडेट आपके 68% रहे हैं, जिसमें से आपके 61,000 स्टूडेंट ने इस बार एग्जाम दिया हुआ है। और सभी को क्या है, अपने रिजल्ट का इंतजार है कि आखिरकार हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है क्या आएगा। आंसर की आने के बाद आपका सभी का नंबर बढ़ेगा या घटेगा, ये सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। अगर हम कंपटीशन की बात करते हैं कि आपका कंपटीशन क्या रहेगा, तो 5 जो है आपके एक सीट पर 5 स्टूडेंट का यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही कम यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है। तो आप यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं। एग्जाम लेवल के बारे में बात करेंगे, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स के बारे में बात करेंगे कि क्या आपका एग्जाम लेवल रहा था कैसा, और क्वालिफाई मार्क्स क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम एग्जाम लेवल के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो डेट स्टार्ट हुआ था, कब से आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो 30 जुलाई से लेकर 3 अगस्त के बीच में इसका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। अब बच्चों के द्वारा कमेंट किया जा रहा है कि सर हमारा जो आंसर की है कब जारी की जाएगी। तो हम आपको बता दें कि जैसे आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है 3 अगस्त को, तो 3 अगस्त के बाद आपको क्या करना है, लगभग आपके 4 से 5 दिन बाद इसकी जो है आंसर की जारी कर दी जाएगी। तो उम्मीद की जा रही है कि आपकी आज भी आंसर की आ जा सकती है, कल भी आंसर की आ जा सकती है। ठीक है, तो कभी भी इसके आंसर की जो है वो जारी की जा सकती है। तो आप लगातार वेबसाइट के माध्यम से बने रहें। जैसे ही आंसर की आएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से भी इन्फॉर्म करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 30 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट अगर बात करते हैं तो आपकी 30 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट टू हार्ड रही है। कैसी रही है? मॉडरेट टू हार्ड रही है। सेकंड शिफ्ट अगर बात करते हैं तो आपकी मॉडरेट टू ईजी रही है। कैसी रही है? मॉडरेट टू ईजी रही है। और अगर हम 31 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट बात करते हैं तो यहाँ पे मॉडरेट रही है। और सेकंड शिफ्ट अगर बात करते हैं तो ये आपकी मॉडरेट रही है। 1 अगस्त की अगर बात करते हैं तो आपकी ये मॉडरेट टू हार्ड रही है। कैसी रही है? मॉडरेट टू हार्ड रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड शिफ्ट, तो यहाँ पे मॉडरेट टू हार्ड रही है। अगर हम 3 अगस्त की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 अगस्त की आपकी फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही है और सेकंड शिफ्ट आपकी क्या रही है, ये भी आपकी मॉडरेट रही है। तो आपका क्वेश्चन एग्जाम लेवल जो है मॉडरेट टू हार्ड रहा है, बहुत ही कठिन नहीं था, मतलब मॉडरेट रहा है, मॉडरेट टू ईजी रहा है। सभी कम बच्चों के लिए यहाँ पे
पेपर जो है आसान बनाया गया था। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स के बारे में कि आपका क्वालिफाई मार्क्स क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो है 40% आपका रहने वाला है। मतलब 100 नंबर का अगर पेपर है तो आपको 40 नंबर क्या है लाना जरूरी होगा, तभी आप इसमें क्वालिफाई हो पाएंगे। अगर हम बीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे 36.5% आपका यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स रहेगा। और ईबीसी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, ईबीसी का आपका रहने वाला है 34%। ठीक है। वहीं हम पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं, फिजिकल हैंडीकैप की, एससी और एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका कितना मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रहने वाला है, 32 नंबर। मात्र 32 नंबर अगर आपके हैं तो आप यहाँ पे क्वालिफाई रह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में कि आपकी कट ऑफ कैसी बनने वाली है। तो यहाँ पे जैसा कि बता दें कि आपका जो एग्जाम हुआ वो 75 नंबर का हुआ है। जो कैंडिडेट को नहीं पता है तो आप यहाँ पे जान लीजिए कि यहाँ पे आपका जो एग्जाम कंप्लीट हुआ है वो 75 नंबर का हुआ है। 25 नंबर का आपका यहाँ पे जो अंक जुड़ने वाला है वो एक्सपीरियंस का जुड़ने वाला, अनुभव अंक यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो जैसे ही आपका आंसर किया जाएगा तो उसके बाद आपको अनुभव प्रमाण पत्र की आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 3 साल का आपको यहाँ पे 2 साल का 4 साल का जैसे आपका एक्सपीरियंस रहेगा उस हिसाब को यहाँ पे 25 नंबर का क्या रहने वाला है, एक्सपीरियंस रहने वाला है। इसका नंबर आपको 25 रहने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मिला के 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर था और 100 में से आपको यहाँ पे जैसा कि आपको बता दें कि इसका एग्जाम जो है 100 नंबर का हुआ था। और अगर हम नॉर्मलाइजेशन मार्क्स स्कोर बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो आपका 3 से 4 नंबर आपका बढ़ने वाला है। ठीक है। ये आपका बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। जो शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही है उसमें आपका 3 से 4 रहेगा और जो शिफ्ट आपकी हार्ड रही है उसमें आपके 5 से 6 नंबर आपको देखने को बढ़ के मिलने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी क्या कट ऑफ रही है। कैटेगरी वाइज हम यहाँ पे कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी क्या कट ऑफ रही है। कैटेगरी वाइज बात करेंगे, सेव स्कोर के बारे में बात करेंगे और एक्सपीरियंस के कितने नंबर आपके यहाँ पे जुड़ के मिलने वाले हैं। ये सारी जानकारी आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जनरल की अगर बात करते हैं तो जनरल के लिए आपको सेव स्कोर रहने वाला है 60 से 65 नंबर। क्या रहने वाला है, 60 से 65 नंबर आपका क्या है, सेव स्कोर रहने वाला है। वहीं अगर एक्सपीरियंस की बात करते हो तो यहाँ पे 50 से 55 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और बीसी की बात करते हो तो 55 से 60 नंबर आपका सेव स्कोर रहने वाला है। अगर आप कितने हैं तो आप सेफ हैं इस बार। और एक्सपीरियंस की अगर बात करते हो तो यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस के 45 से 50 नंबर आपको यहाँ पे बढ़ के देखने को मिलने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके ईडब्ल्यूएस के लिए आपको यहाँ पे 53 से 58 नंबर रहेगा और 43 से 48 नंबर एक्सपीरियंस के। ईबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे 50 से 55 नंबर आपका सेव स्कोर रहने वाला है और 40 से 45 आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहने वाला है। एक्सपीरियंस के नंबर आपको ऐड होंगे। एसटी की बात करते हैं, एससी की बात करते हैं 45 से 50 और 35 से 40 आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस का नंबर जो है ऐड होगा। एसटी की बात करते हैं तो 42 से 47 आपका रहेगा और यहाँ पे एक्सपीरियंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 32 से आपको 37 नंबर। ठीक है। वहीं अगर हम वुमेन की बात करते हैं तो वुमेन के लिए आपको यहाँ पे 50 से 55 और एक्सपीरियंस की अगर बात करते हैं तो एक्सपीरियंस के लिए आपको टोटल मिला के आपको 40 से 45 नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ठीक है। कोई भी क्वेरी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट